तो कैसे उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। मैं बता देता हूँ बेटे, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कराऊंगा क्लास 11th के चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाई ध्यान से समझना बेटा, नोटबुक लेके बैठना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर भेजना बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जो तुम्हें क्वेश्चंस और फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन ये रहा और फॉर्मूले ये रहे बेटा, ये है सेट के। मैं बता देता हूँ, बड़े प्यारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये अलग से क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके और वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज होते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो बेटा, एन ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है बच्चों एन ए प्लस एन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाता है। यूनियन तुम जानते हो बेटा, मिलाकर लिखना कोई भी दो सेट के एलिमेंट को, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एलिमेंट को कॉमन लेना बच्चों। उसके बाद होता है बेटा एक फॉर्मूला और होता है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी। लेकिन ये फॉर्मूला तुम नोटिस कर रहे हो बेटा, सेम इसी से बना हुआ है। ये हट गया है, पता है ऐसा क्यों हो गया है बेटा? क्योंकि ये तभी लगेगा जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट का मतलब होता है बच्चों दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। ये बात कभी मत भूलना मेरे लाडलो, दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो बच्चों वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक है एन ए माइनस बी, एन ए में से बच्चों इंटरसेक्शन माइनस हो जाता है। आसान भी है और ध्यान भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों कि एन ए माइनस बी बताना हो तो एन ए में से इसका इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दो, और अगर एन बी माइनस ए बताना हो बच्चों तो एन बी में से इसका इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर सकते हो। अब है बेटा एन ए डेल्टा बी, इट इज कॉल्ड डेल्टा बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये होता है बेटा एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बेटा ये तो होता है किसका, केवल ये ब्रैकेट के अंदर निकालने का, कि अगर केवल ए डेल्टा बी पूछे, मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, मैं इसके अंदर जो थोड़े अलग क्वेश्चंस होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वही कराने वाला हूं मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो, तो उसके बाद इसको फॉर्मूले को हम सोल्व करने पर ये लेके आते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों, तो इसको तुम ये लिख सकते हो मेरे लाडलो। अब देखो भाई, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को तुम क्या लिख सकते हो बेटा, एन ए यूनियन बी का डैश। उसके बाद सब बच्चे जानते हैं डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट, और ये कैसे निकाला जाता है, यूनिवर्सल सेट में से इसका ये यूनियन माइनस कर दो बेटा। ऐसे ही अगर हमें ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना हो तो बच्चों यूनियन में से हम क्या करते हैं, उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। सीधे सीधे फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा ये। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए और बी दो अलग अलग सेट है बच्चों, और ए सेट में 17 एलिमेंट है, 17 एलिमेंट है, और बी सेट में 23 एलिमेंट्स है, और उसके यूनियन में 38 एलिमेंट है, तो बताओ इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी में कितने होंगे, बी माइनस ए में कितने होंगे। तो मेरे बच्चों, और लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। और बताओ बेटा, वो तुमसे जानना चाह रहा है कि दोनों एलिमेंट्स में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, दोनों सेट में, सॉरी। तो ध्यान से देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पहले वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मैं इसमें यूज करूंगा बेटा सबसे पहले ये फॉर्मूला। ध्यान से देखो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों एन ए यूनियन बी का वैल्यू है मेरे पास, चेक करो, यस 38, यहां लिखो 38। एन ए का वैल्यू है 17, एन बी का है मेरे पास बिल्कुल 23, और एन ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है, फाइंड करना है मुझे। तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा। तो बच्चों मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, उधर माइनस था इधर प्लस हो गया। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 40, और 38 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का, तो आंसर आ गया 2। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो तुम्हें फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाला पार्ट में इधर करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुझे वैल्यू बतानी है एन ए माइनस बी, और तुमने पहले ही निकाल ली होगी बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला है एन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला है बच्चों, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ध्यान से समझो,
एन ए का वैल्यू चेक करो है क्या, यस 17, एंड ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अभी अभी निकाला है 2, 17 में से 2 माइनस करो 15। तो बेटा ये सेकंड पार्ट भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अगर मैं थर्ड का आंसर निकालूं तो तुम लोग समझ गए होंगे भाई बी में से ए माइनस कर रहा हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन बी, ये वाला भाई, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखूंगा, एन बी का वैल्यू, एन बी का चेक करो 23, और इंटरसेक्शन का चेक करो अभी अभी निकला है 2, तो आंसर आ गया बेटा 25। तो ये भी क्लियर। अब है बेटा लास्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये जानना चाह रहा है कि एग्जैक्टली इनमें कितने एलिमेंट है। तो बेटा जानना चाहते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा बेटा ये वाला। तो बहुत से बच्चे यही नहीं पिक कर पाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बेटा इसमें लगता है ये डेल्टा वाला, जब भी वो ये बोले एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो याद रखना बेटा डेल्टा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस पार्ट को मैं इधर कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, एन ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ए के एलिमेंट बताओ बेटा 17, 17, एन बी के एलिमेंट बताओ 23, और बेटा -2 एन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 2। तो बेटा इसे कैलकुलेट करो, 40 - 4 आंसर आ गया 36। तो बच्चों ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई भी तुम्हें डाउट नहीं बचा होगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो इन फॉर्मूलों के द्वारा आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी बात करते हैं बेटा इसमें आगे बच्चों, अब मैं बात करूंगा इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है बेटा एक सेट के सबसेट लिखना, उपसमुच्चय लिखना, प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय, और पावर सेट घात समुच्चय लिखना। तो मेरे लाडलो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, अच्छे तरीके से समझना, बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, अगर तुम किसी भी सेट के सबसेट लिखते हो, हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं बच्चों, तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तुम ये पता करो बेटा एक सेट के कितने सबसेट होते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बच्चों उपसमुच्चयों की संख्या, हिंदी में भी बोल रहा हूं जिससे हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? सेट ए में कितने एलिमेंट है वो n का वैल्यू होता है बच्चों। तो मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन की कितने सबसेट बनेंगे। तो बेटा मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं पहले। तो देखो बच्चों, अगर मैं n की जगह कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3 पुट करूं तो 2 की पावर 3 कितना होगा बच्चों? 8 होगा। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो भी मैं तुम्हें लिख के बताता हूं। तो देखो बच्चों, सबसेट्स आर, तो बेटा ये हो जाएंगे हमारे, देखो सबसे पहले 5। भाई एक बात याद रखना, ये जो 5 भाई है ये सबका सबसेट होता है बेटा, 5 भाई बोला मैंने इसको। तो देखो बच्चों, एक होता है 5 और फिर इसके अलग अलग एलिमेंट 1 2 3, और फिर इसके बेटा डबल डबल लो 1 2 2 3 3 1, सॉरी देखो बच्चों कितने हो गए टोटल, 8 बनने चाहिए, काउंट करो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। यार एक रह रहा है, एक कहां से लाए, सारे तो यूज कर लिए। तो बेटा एक होता है इटसेल्फ, खुद वाला। तो एक हो जाएगा बच्चों 1 2 3। तो मेरे लाडलो ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि एक सेट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n फॉर्मूला, और n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो बच्चों कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद सबसेट 5 सबका सबसेट होता है बेटा, भूलना मत। तो उसके बाद बेटा इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 का बनेगा, 2 का 3 का, फिर डबल डबल, और फिर खुद हो जाता है, इट सेल्फ हो जाता है बच्चों। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके नंबर 2 पार्ट की, प्रॉपर सबसेट, जिसे हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। तो सबसे पहले लिखूंगा बच्चों में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। सारी बात बताएगा भाई तुम्हारा इस वीडियो के अंदर, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा जो टॉपिक है वो कवर करवाऊंगा एग्जाम के लिए बच्चों। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n -1, 2 रेज़ टू पावर n -1, n वही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों 3 है तो 2 की पावर 3 -1, 8 -1 7, यानी केवल 7 इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो बच्चों वो कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो बेटा 5
भाई सबका सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है बेटा। और फिर ये 1 कुछ मत करो, सारे के सारे लिख दो, बस ये खुद वाला हटा दो, टोटल वही बनते हैं बेटा। तो ये जो 1 माइनस होता है ना, कौन सा वाला हटता है, ये खुद वाला इटसेल्फ वाला बेटा, इसको हटा दो, प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1, बस काउंट करो बच्चों कितने 7। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम प्रॉपर सबसेट लिख रहे हो बेटा, तो जो खुद वाला होता है उसको वहां से हटा दो, तो टोटल प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। उसके बाद बात करने जा रहे हैं हम पावर सेट की। तो बेटा ये कोई पावर सेट अलग से नहीं होते, ये पावर सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं बेटा। वो देखो कैसे निकालते हैं। तो मैं थर्ड वाला पोर्शन बच्चों इधर की तरफ लिख रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले बात करूंगा मैं पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे पता करेंगे बेटा। एक सेट से जो पावर सेट बनेगा, घात समुच्चय बनेगा, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं बेटा अवयव, इन पावर सेट बेटा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना भाई, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 n। जो इसका होता है, फर्क ये होता है यहाँ सबसेट होते हैं, वहां एलिमेंट होते हैं बेटा। तो n कितना है 3, तो इसके भी 8 बनेंगे। तो बना तो इसी के रहे हैं बच्चों, अब ये कोई अलग से नहीं आएंगे, जो टोटल सबसेट हैं वो ही बनेंगे सेम टू सेम। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं बेटा पावर सेट के एलिमेंट। तुम कहोगे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, यहां पर सबसेट और पावर सेट पे फर्क नहीं होगा। फर्क क्या होगा वो भी बताऊंगा बच्चों, तो पूरे के पूरे वही नोट कर दो। 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1, और भैया 1 2 3, ये हो गए तुम्हारे पावर सेट के एलिमेंट। तुम कहोगे भैया कहां डिफरेंस है डिफरेंस बेटा, ये ब्रैकेट में बंद हो जाते हैं, और जब ये ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे तो ये सबसेट नहीं होंगे, एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये हो गया बेटा, मैंने बता दिया इसके अंदर एक सेट के सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखे जाते हैं और पावर सेट कैसे लिखे जाते हैं। तो अभी बात करते हैं बेटा इसके हम की। देखो बच्चों, अभी हमने बात किया बेटा सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में। उससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे बेटा, मैंने बताया इस वीडियो के अंदर मैं कई सारे चैप्टर कवर करूंगा और जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं लेके आया हूं बेटा इसी में रिलेशन के बारे में। तो बच्चों रिलेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध। बेटा ये होता क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होता है बच्चों। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जैसे मेरे पास ए सेट के एलिमेंट है, बी सेट के एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ए का वैल्यू रखा और बी का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू बी का वैल्यू। कैसे सोल्व करते हैं इसको, पहले हम 1 का करेंगे इसके साथ, 1 का 3 से 1 3, 1 का 4 से 1 4। ये थोड़ी कि तो मल्टीप्लाई कर दो 3 1 जा 3, गलत हो जाएगा बेटा। तो 1 3 1 4, फिर 2 से ऑर्डर में चलता है, ऑर्डर में चलता है, इसलिए बेटा ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है मेरे लाडलो, ऑर्डर्ड पेयर्स। हिंदी में कहते हैं इनको क्रमित युग्म। क्या कहते हैं बच्चों, क्रमित युग्म। ये बात कभी मत भूलना बेटा। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये रिलेशन होते हैं बेटा, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन आर फॉर रिलेशन, और कैसा बनाना है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है एक्स वाई की फॉर्म में, सच दैट, और किस तरीके से लिखना है बेटा कि जो y का वैल्यू है, y मतलब सेकंड वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो x से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और y को लेना है तुम्हें सेट B में से और x को लेना है बच्चों सेट A में से। तो कैसे इसको लिखोगे बेटा, तो ध्यान से देखो, ये लिखी है इसकी कौन सी फॉर्म बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको लिखने हैं बेटा तुम्हें किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, यानी तुम्हें इसके एलिमेंट लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। तो देखो इधर कैसे लिखोगे मेरे बच्चों, तो ये कह रहा है एक्स और वाई की फॉर्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर लेनी है बेटा, और वाई का वैल्यू एक्स से बड़ा लेना है, वाई लेना है सेट बी से और एक्स लेना है सेट ए से। यार मैं देख रहा हूं कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा है कि y अगर मैं इसमें से ले रहा हूं तो y का वैल्यू x से बड़ा हो। यस हाँ, हो तो रहा है भाई, सॉरी बेटा। तो देखो y का वैल्यू x से बड़ा है
तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 के साथ 3 ले सकता हूं, यस, क्योंकि y का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए। मैं 1 के, और यहां देखो y का वैल्यू x से बड़ा है तो बिल्कुल सही है, मैं 1 के साथ 4 ले सकता हूं। यहां भी y का वैल्यू x से बड़ा है, मैं 2,3 भी ले सकता हूं, 2,4 भी ले सकता हूं। तो बेटा इसमें सारे एलिमेंट कवर हो गए। और मैं तुम्हें छोटी सी बात बता दूं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन, हिंदी में कहते हैं समष्टीय संबंध। तो देखो बच्चों, तो इस तरीके से हम रिलेशन लिखते हैं। एक दूसरा रिलेशन मैंने बनाने को बोला तुमसे भाई, कि भाई एक दूसरा रिलेशन बनाओ। कैसा? कि भाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखो सच दैट कि y x का वैल्यू y से बड़ा हो, x लेना है सेट A से, y लेना है सेट B से। तो बेटा एक बात नोटिस करना, x y की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं और x का वैल्यू y से बड़ा लेने को कह रहा है। तो मैं देख लू भाई, x लेना है सेट A में, सारे भाई कोई नहीं बन रहा। बेटा चेक करो, सेट A में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इससे बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? खाली, यानी एम्प्टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो ऐसे कई सारे रिलेशन बन जाएंगे। तो ऐसे बनाते बनाते मैं कितने रिलेशन लिख सकता हूं? तो बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है किसका? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन। भाई याद रखना बेटा, फ्रॉम A टू B, A से B में कितने नंबर ऑफ रिलेशन लिखे जा सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा 2⁻mn। m सेट A के एलिमेंट 2, n सेट B के एलिमेंट 2, तो 2⁴। तो बेटा ऐसे रिलेशन 16 रिलेशन बनेंगे इसमें। याद रखना बच्चों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बड़ा काम का है। रिलेशंस के नंबर पूछे जा सकते हैं तुमसे, संबंधों की संख्या पूछी जा सकती है। तो तुम बच्चों को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो यहां तक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे जरूरी इसके अंदर एक पॉइंट है, वो भी समझना बेटा, कि जब तुम रिलेशन लिख लेते हो तो उसकी वो डोमेन रेंज भी पूछता है। मान लो बेटा, मैं अगर इसकी डोमेन निकालू, इस वाली फंक्शन की रिलेशन की डोमेन, तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो इसका फर्स्ट वैल्यू 1 1 2 2, लेकिन कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर एक बार लिखा जाता है, तो डोमेन होगी इसकी 1 2 बेटा। और फिर इसकी वो रेंज पूछे, क्या पूछे बच्चों? रेंज। तो रेंज होती है ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड वैल्यू, मतलब y का वैल्यू रेंज होती है 3 4 3 4, तो मैं लिखूंगा ओनली 3 4। तो याद रखना बेटा, अगर रिलेशन का तुम डोमेन लिख रहे हो, रेंज लिख रहे हो, तो डोमेन फर्स्ट वैल्यू होती है, रेंज सेकंड वैल्यू होती है। इतना तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया। अभी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की इसके अंदर। तो भाई तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है और ए बी का वैल्यू पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो और तुम्हें किसी की वैल्यू पूछी जाए, तो कुछ मत करना, कंपैरिजन कर देना, बस तुलना कर देना फर्स्ट की फर्स्ट एलिमेंट से। तो बेटा इधर फर्स्ट एलिमेंट है a/3 + 1 और इधर है बच्चों 5/3। भाई प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3, तो ये बचेगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू आ गया बेटा 2। ऐसी सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन कर दो, b माइनस 2/3 इक्वल में 1/3। सेम बेटा -2/3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 1/3 + 2/3 क्लियर हो रहा है बेटा? एलसीएम 3/3 दैट इज 1। दूसरा आंसर आ गया हमारा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा, उसको इजीली कर देना। फर्स्ट से कंपैरिजन और सेकंड से कंपैरिजन करनी है बेटा, तो आंसर आ जाएगा। बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें तुम्हें डोमेन और रेंज, डोमेन को हिंदी में प्रांत और रेंज को परिसर कहते हैं बेटा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है एक रिलेशन बनाना है बेटा x, x + 5 की फॉर्म में, और x का वैल्यू तुम्हें इस सेट से लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं रिलेशन में, ये बेटा सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको मैं लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा, ले ली, तो ये हो जाएगा 0 + 5 यानी कि 5। और अगर x की वैल्यू में 1 लूंगा
तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7। और 3 लोगे तो 3 + 5 8, 4 लोगे तो 4 + 5 9, 5 और ये हो जाएगा बच्चों 10। तो ये बन के तैयार हो गया इसके अकॉर्डिंग रिलेशन। अब हमें लिखना है इसका डोमेन यानी प्रांत बच्चों। तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन रिलेशन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको डोमेन कहते हैं। 0 1 2 3 4 5। और बेटा इसका रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब सेकंड वैल्यू। इसकी जो सेकंड वैल्यू है 5 6 7 8 9 10। तो क्लियर हो गया मेरे बच्चों। इस तरीके से तुम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है वो मैं इधर कर रहा हूं बेटा, सेकंड पार्ट। r = x, x³ की फॉर्म लेनी है। x क्या प्राइम नंबर जो केवल खुद से कटते हैं बेटा, 10 से छोटे हैं वो। तो इसका मतलब पहला प्राइम नंबर होगा बेटा वो होता है 2। तो मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, 1 को मत ले लेना धोखे से। तो 2, 2 का क्यूब 8 और फिर मैं 3 लूंगा तो 3 का क्यूब 27 बच्चों। और फिर होगा 5, 5 का क्यूब 125 और फिर लो 7, 7 का क्यूब 343। बस 8 होता नहीं है, 9 होता नहीं है बेटा। तो इस तरीके से अब इसकी डोमेन तुम जानते ही हो, तुम लोग डोमेन लिख दोगे। डोमेन मतलब फर्स्ट वैल्यू और तुम लोग इसकी रेंज भी लिख दोगे, रेंज मतलब सेकंड वैल्यू। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालना हो, इसे बोलते हैं आर इनवर्स, तो कुछ मत करना, ये जो आंसर लिखा हुआ है उसकी ऑर्डर पेयर को बस रिवर्स कर देना। 2 8 को लिख दो 8 2, 327 को लिख दो 27,3 और इसको लिख दो बच्चों 125,5 और इसको लिख दो 343,7। तो क्लियर है मेरे बच्चों। तो तुम्हें रिलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें देखो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ फंक्शंस के क्वेश्चंस की। अच्छे तरीके से समझना बेटा। तो भाई जो स्क्रीन पर तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फंक्शन का f(x) = x³ - 1/x³ और ये प्रूव करना है। तो मेरे लाडलो ऐसा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना, LHS ले लो। f(x) + f 1/x। f(x) का वैल्यू बेटा x³ - 1/x³। अब ये तो मैंने पुट कर दिया बेटा f(x) का वैल्यू। अब ये f 1/x कहां से आएगा, तो मैं x के प्लेस पर 1/x पुट कर दूंगा। तो यानी मुझे मिलेगा 1/x³ और यहां पुट करूंगा 1/x तो x ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा मेरा लौट के x³ + x³ - x³ कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर विल बी 0। बेटा घबराना मत, बड़े आसान होते हैं फंक्शन के प्रूफ वाले क्वेश्चन। ऐसी सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। f(x) का वैल्यू दिया गया है तुम्हें 2x/1 + x² और हमें प्रूव करना है f of tan थीटा = sin 2θ। तो बच्चों LHS ले लो। तो मैं क्या करूंगा, x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर दूंगा, 2 tan θ/1 + tan²θ। अब कुछ नहीं करना बेटा, tan थीटा को चेंज कर दो sin θ/cos θ में और नीचे tan²θ को लिख दो sin²θ/cos²θ। अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना। अभी हम इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ रहा है बेटा इसका 1 लेट करो। एलसीएम इधर लेता हूं बेटा, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा 2 sin θ cos θ और एलसीएम आएगा भाई cos²θ। तो इधर हो जाएगा cos²θ + sin²θ। इससे ये कैंसिल आउट, ये चला गया ऊपर। तो ये हो गया बच्चों 2 sin θ cos θ और बेटा ये कितना होता है 1 और मेरे बच्चों 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है sin 2θ का। ये हो गया RHS। तो कभी भी कोई भी फंक्शन में ऐसा क्वेश्चन हो कि वैल्यू पुट करवा रहा है तो उसे x की जगह पुट कर दो बेटा और आराम से सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है। अभी हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फंक्शन के अंदर जो पूछा ही जाता है पेपर में। देखो बच्चों फंक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनडीए में 11th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में हर किसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। f(x) + b f 1/x इक्वल में, तो f(x) का वैल्यू बताओ। तो कुछ मत करना बेटा, पहले इसको लिखो जो फंक्शन गिवन है
बहुत प्यारा सॉल्यूशन है मेरे लाडलो। और एक बार नहीं समझा तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके छूट जाते हैं बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ने ये। तो देखो बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा जिसमें fx है, f1/x है और बाकी इसमें कांस्टेंट है, और मुझे fx की वैल्यू बतानी है, यानी मुझे f1/x हटाना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तुम x के प्लेस पर 1/x पुट कर देना भाई। एक इक्वेशन ये रही, और दूसरी बनती है x के स्थान पर 1/x रखने पर, x के प्लेस पर 1/x पुट करने पर। तो ये 1/x रख दिया, और बेटा यहां भी x के प्लेस पर 1/x रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली x आ जाएगा। यहां 1/x है तो ये x हो जाएगा। बच्चों मैंने क्या किया बेटा, यहां मैंने पुट कर दिया x के प्लेस पर कितना बच्चों, 1/x। ध्यान रखना बेटा, तो देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गए बेटा, एक इक्वेशन ये एक है। अब इसमें से मुझे किसे हटाना है, मुझे f1/x को हटाना है और इसको बचाना है। तो मैं उसी के कॉफिशिएंट बराबर कर लूंगा। तो बच्चों देखो f1/x का कॉफिशिएंट कितना है, b, और यहां पर a। तो यहां पर b है, यहां a है, तो इसे मैं a का इंटू कर दूंगा तो a भी हो जाएगा, इसे मैं b का इंटू कर दूंगा तो a भी हो जाएगा। दोनों को बराबर कर रहा हूं बेटा। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका इंटू करूंगा बच्चों, a का, और इक्वेशन सेकंड में किसका इंटू करूंगा बेटा, मैं b का, और फिर इनको मैं माइनस कर दूंगा। तो a का इंटू करो तो ये हो जाएगा बच्चों a² fx प्लस ab f1/x, और a का यहां करो बेटा a/x माइनस 5a। दोनों तरफ a का इंटू हो गया बेटा, इसमें b का करो ab f1/x, और b का इधर करोगे तो b² fx, और b का इधर हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा bx माइनस 5b। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, मुझे पता था या मुझे fx बताना है, तो मैंने f1/x को बराबर कर लिया। इस इक्वेशन फर्स्ट में a का इंटू और इसमें b का। बेटा दोनों के साइन सेम थे तो माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, a² fx माइनस b² fx इक्वल में कितना प्यारे बच्चों, a/x माइनस 5b और प्लस bx माइनस 5b। तो बेटा इधर से fx कॉमन ले लो तो ये बचेगा a² माइनस b²। इधर थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज कर लो बेटा। एक काम करो, यहां लिख लो a/x प्लस bx माइनस 5a माइनस 5b, 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा a प्लस b, डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो fx का वैल्यू आ जाएगा 1/a² माइनस b², और इसको ब्रैकेट में लिख दो a/x प्लस bx माइनस 5a प्लस b। बेटा ऐसा क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से नोट कर लो। अभी आगे बात करते हैं। देखो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, ये भाई साइन चेंज हो जाएंगे इसके बेटा, ये माइनस का bx हो जाएगा और प्लस का 5b, बाकी सब ठीक है बेटा। तो माइनस का bx लिखो और प्लस का कितना 5b। तो बच्चों यहां से ऐसे नहीं लिख पाओगे, फिर तो मैं अगर 5 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा b माइनस से, बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। तो ये यहां लिखो प्लस और यहां हो जाएगा b माइनस a, तो इधर लिखो बेटा b, इधर माइनस a, बाकी सब इसमें ठीक है बच्चों, और इधर लगा दो माइनस। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों अभी हम बात करेंगे डोमेन की, फंक्शन के अंदर। बेटा मैं बता देता हूं, अगर इसको डीपली अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अलग से डोमेन की एक वीडियो अपलोड है, उससे जाके देख सकते हो। देखो बच्चों सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देता हूं बेटा डोमेन के बारे में। जैसे fx का वैल्यू मुझे दिया गया है बेटा √x माइनस 2, मुझे इसकी डोमेन बतानी है। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन x का वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। अब मैं जानता हूं बेटा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा बेटा। रूट के अंदर रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो पता है जब भी रूट के फंक्शन के तुम डोमेन निकाल रहे हो तो शुरुआत यहां से होती है बेटा। x माइनस 2 का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। -2 को उधर ले जाओ मेरे लाडलो, तो ये प्लस का 0 + 2, या फिर लिख सकते हो एडिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। तो बेटा x का वैल्यू आ गया 2 और 2 से बड़ा। बड़ा तो कितना बड़ा हमें नहीं पता, तो बच्चों इसकी डोमेन हो जाएगी
2 से इनफाइनाइट, 2 पर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वल लगाए, इनफाइनाइट पर नहीं लगेगा। बेटा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। √9 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन है तो रूट के अंदर, तो शुरुआत भी इसकी यहीं से होगी कि इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। बच्चों मैं एक काम करता हूं बेटा, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 9 नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों ये इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी का केस होता है बेटा कि जब तुम माइनस को उधर ट्रांसफर करते हो एक्स का माइनस, तो फिर ये साइन चेंज हो जाता है बेटा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी x+3 और x-3। तो मेरे लाडलो अब मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कंडीशन ऐसी बनती है लेस देन और इक्वल टू 0 होता है और x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 होती है, तो इसका आंसर हमेशा लिखा जाता है बेटा -3 से x ग्रेटर होगा और 3 से क्या होगा बच्चों लेस। तो डोमेन हो जाएगी बेटा इसकी डोमेन ऑफ f -3 से 3। तो बेटा ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। डोमेन का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा मैंने तुम्हें। तो अभी हम आगे बात करते हैं बेटा, नोट डाउन करो। देखो बच्चों अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने पहले ही बताया था एक छोटा छोटा मैं हर टाइप की क्वेश्चंस बता रहा हूं बेटा हर चैप्टर में से इस वीडियो के अंदर, यानी कि तुम्हें इसमें एक छोटा सा रिवीजन मिलने जा रहा है इस वीडियो के अंदर बच्चों, जिससे तुम काफी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से और भी लगा सकते हो। तो लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कराने की। तो मेरे लाडले बच्चों अब ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले। फॉर्मूले अगर तुम्हें लर्न ना हो तो उन्हें पहले लर्न करो बच्चों, और वो हमारा वीडियो फॉर्मूलों का पहले से अपलोड है चैनल पर, बेटा जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो देखो बेटा अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तीनों ही क्वेश्चन प्रूव करने, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए बेटा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, उसमें से हम LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों LHS। तो 10A प्लस 10B अपॉन 10A माइनस 10B। अब मेरे लाडले बच्चों मुझे आंसर साइन में लाना है, तो मैं 10 को कन्वर्ट कर लूंगा साइन A अपॉन कॉस A और 10B को लिख लूंगा मैं साइन B अपॉन कॉस B अपॉन बच्चों 10A को लिखूंगा मैं साइन A अपॉन कॉस A और 10B को लिखूंगा मैं साइन B अपॉन कॉस B। तो अब मेरे लाडले बच्चों अब एलसीएम कितना आएगा बेटा इनका, गौर से देखो। एलसीएम आएगा कॉस A कॉस B। तो बेटा देखो इसका इंटू इधर, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B और प्लस इसका इंटू इधर, तो ये हो जाएगा साइन B कॉस A। ध्यान से देखो भाई अपॉन, उसके बाद बेटा नीचे एलसीएम कितना आएगा, सेम आएगा कॉस A कॉस B। तो बच्चों ये इधर, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B और माइनस कॉस A साइन B। इससे ये कैंसिल आउट। जरा गौर से देखो बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A प्लस B का, ठीक सोच रहे हो बेटा। और अपॉन में ये बन रहा है साइन A माइनस B का। बड़े आसान होते हैं, थोड़ी सी फॉर्मूले याद करने, कैलकुलेशन पक्की करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तुरंत हो जाता है बेटा। ये हो गया हमारा RHS। क्या हो गया बच्चों RHS, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की सॉल्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझना। क्या है पहचानने का तरीका बेटा कि कॉस साइन में क्वेश्चन होता है, एक में प्लस तो एक में माइनस, या ऊपर माइनस या नीचे प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान मेथड बताने जा रहा हूं बच्चों। देखो तो मैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो सेकंड वाले का सॉल्यूशन बच्चों में इधर कर रहा हूं। सेकंड सॉल्यूशन बेटा LHS ले लो, उसमें से क्या ले लो बेटा LHS, cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11। तो मेरे लाडले बच्चों अब देखो cos 11, देखो क्या करोगे पता है, आंसर 10 में लाना है। 10 होता है साइन अपॉन cos, तो cos 11 का डिवाइड दे दो, cos 11 का न्यूमरेटर में दो, यहां भी दो बच्चों, cos 11 का डिनोमिनेटर में दो और यहां भी दो।
तो बेटा देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहां बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10, नीचे भी 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10। अब ये देखा इतना हो गया बेटा। 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, बिल्कुल ठीक, 10 45 और प्लस कितना बच्चों 10 11 अपॉन 1 माइनस, यहां मैं 1 का इंटू कर सकता हूं। 1 किसका वैल्यू होता है 10 में बच्चों 10 45 और सॉरी इंटू 10 11। अब बेटा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b का, तो a की जगह 45 और b की जगह 11, तो ये हो जाएगा 10 56। क्लियर है बच्चों, ये हो गया हमारा RHS। क्या हो गया बच्चों RHS। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आएगा 10 to a का फॉर्मूला तो 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर होता है, तो लेकिन ये तो कैसे यूज होगा बताता हूं बच्चों। देखो तो 10 to a बेटा इसकी वैल्यू बतानी है। क्या मैं 10 to a को गौर से देखना बेटा ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। सही पकड़े हो बेटा। देखो उधर, अब देखो भाई इस पूरी को a लेट करो, इसको b, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है बच्चों 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू में कितना बच्चों 10b। चेक कर लो। तो भाई 10a प्लस b का वैल्यू अब पता चल गया कितना है x, और 10a माइनस b का y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंडो में आंसर आ गया बेटा। ऐसे तुम 10 2b का कैसे निकालोगे बेटा, इधर करता हूं मैं 10 2b, तो 2b को मैं लिखूंगा बेटा a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि तुम जानते हो मैं माइनस का इंटू करूंगा तो a से ही कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो b और b 2b। तो बच्चों यहां फॉर्मूला लगा दो 10a, a की जगह ये पूरा माइनस 10b, b की जगह अपॉन में बच्चों कितना 1 प्लस 10a इंटू में 10b। क्लियर हो गया होगा भाई। अब बच्चों वैल्यू रखो 10a प्लस b कितना है x और माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो भाई देखो जिस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कैसे होगा बेटा, बहुत आसान मेथड से सॉल्व हो गया। तो क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखना बेटा। इसके इक्वल ये प्रूव करना है और इसके इक्वल ये प्रूव करना है बेटा। मैं इन दोनों क्वेश्चन और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो अब तुम देख रहे हो बेटा दोनों सेम है, साइन साइन। अगर दोनों सेम हो, चाहे वो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, तो बेटा इस केस में पता है तुम लोग क्या करते हो, इस केस में हमेशा साइन ए माइनस बी का इंटू होता है बेटा। देखो मैं लिखता हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये दोनों सेम हो तो साइन ए माइनस बी का इंटू करना। तुम सोच रहे हो भैया अगर माइनस की जगह बीच में प्लस आ गया तो भी साइन ए माइनस बी का ही इंटू करना बेटा। और दोनों डिफरेंट हो, मतलब एक साइन हो और एक कॉस हो, तो डिफरेंट के लिए बच्चों ये ट्रिक लिख लेना, कॉस ए माइनस बी का इंटू करना है मेरे लाडले बच्चों। ये इसका शुरुआत है और ये बात जिसको पता है समझ लो वो इस क्वेश्चन में कभी फंस नहीं सकता बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें पूरा करके दिखाता हूं मेरे लाडले बच्चों, ध्यान से समझना भाई, अच्छे तरीके से देखना। देखो भाई, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में मैं LHS ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं LHS, तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। तो अभी मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने बताया भाई अगर दोनों सेम है, मतलब या दोनों साइन है या दोनों कॉस है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं अंशवा हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बेटा देखो ऊपर इंटू करूंगा साइन ए माइनस बी का, ये हो गया बेटा, नीचे इंटू करूंगा साइन ए माइनस बी का, ये हो गया, और बाकी जो नीचे लिखा है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। बेटा गौर से देखना, साइन एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखो बेटा, साइन ए माइनस बी मैं देख रहा हूं आंसर में पहले से है, तो इसको तुम कुछ मत करो बेटा, जो कुछ है इसको हटाना है, मुझे इसको हटाना है। कैसे देखो बेटा, तो इक्वल लगाऊंगा, मैं एक काम करूंगा, ए बी के अलावा ब्रैकेट में और कौन सा अल्फाबेट है, वो एक्स है, तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा बच्चों,
x प्लस कर दूंगा और x माइनस। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन इतने आसान होते नहीं जितने मैंने तुम्हारे लिए बना दिए हैं। साइन x माइनस बी। बेटा देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर दो ब्रैकेट बनाऊंगा इन जैसे। तो देखो एक तो डायरेक्ट मिल रहा है x माइनस बी, तो यहां लिखूंगा बेटा मैं साइन x माइनस बी, और एक दूसरा ब्रैकेट a माइनस एक्स है, पर चाहिए मुझे x माइनस ए, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा x माइनस ए। तो बच्चों अपॉन में जो चल रहा है उसे चलने दो, a माइनस बी और साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। क्लियर है बच्चों? अब देखो भाई ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस बी का, ये पूरा a ये पूरा b, तो साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b इधर लगाता हूं बेटा फॉर्मूला में। तो साइन a की वैल्यू x माइनस बी, साइन a कॉस b, और b की वैल्यू बच्चों x माइनस a माइनस कॉस a साइन b, कॉस a की वैल्यू x माइनस बी इंटू साइन ए। बेटा मैं ये LHS रफ कर लेता हूं थोड़ा स्पेस करने के लिए। तो देखो बच्चों इंटू कितना साइन ए की जगह x माइनस ए, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों साइन a माइनस बी, और इंटू में कितना बेटा साइन x माइनस ए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तुरंत यही लगाना और आंसर इसका आएगा ही आएगा बेटा। अब क्या करोगे बच्चों, सेपरेट कर दो, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, और जो साइन ए माइनस बी है ना उसको अलग लिख लो कॉमन लेके बेटा, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत है, बचा के चलना है। तो पहले इसको लिखो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, और अपॉन में लिखा जाएगा बेटा साइन x माइनस ए और इंटू साइन x माइनस बी। अब लगाओ माइनस बेटा, अब इसको लिखो फिर अपॉन में सेम इसको लिखो। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसमें स्पेस बना लेता हूं बेटा, ध्यान से देखो भाई। यहां पर मैं इसको हटा लेता हूं भाई, दूसरे क्वेश्चन को हटा देता हूं बेटा मैं। चलो भाई इसको हटा देता हूं और ये LHS को हटा लेता हूं। तो देखो बच्चों, तो अब मैं लिखूंगा इसका सेकंड पार्ट कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए, और अपॉन में बेटा फिर से यही लिखा जाएगा साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। चेक कर लो। अब देखो भैया, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ, इससे ये कैंसिल आउट, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों कॉट, और इससे ये कैंसिल आउट, नहीं सॉरी ये नहीं कटा बेटा, ये कटेगा, और कॉस अपॉन साइन कॉट। तो बच्चों मैच करो आंसर भाई, तो ये हो जाएगा कॉट x माइनस ए कॉट x माइनस बी, और अपॉन में कितना बेटा साइन a माइनस बी। तो भाई ये क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा, तरीका ये रहेगा, तो जल्दी से नोट डाउन कर। देखो जो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, तुम्हें 4 प्रूव करना है इसके। तो क्या करोगे भाई, मैंने LHS लिया, कोसेक को 1 अपॉन साइन और सेक को 1 अपॉन कॉस, तुम यहां तक आराम से कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। सबसे मेन बात होती है यहां से सीखने वाली बच्चों, वो क्या है देखो बेटा, कैसे बढ़ोगे। बच्चे यही फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूं बेटा आगे कैसे बढ़ना है। तुम एक काम करो, इसमें 2 का तो मल्टीप्लाई करो बेटा ऊपर, और 2 का ही डिवाइड दो। तो डिवाइड मैंने ये दे दिया बेटा, इसमें अलग दे दिया इंटू कॉस 20, और 2 का डिवाइड मैंने यहां भी दे दिया इंटू बेटा साइन 20। ध्यान से देखना, इस स्टेप को कभी मत भूलना बच्चों। उसके बाद अपॉन में जैसा लिखा है वैसे ही लिखो, साइन 20 कॉस 20। अब बेटा इधर देखो 2 रूट 3 अपॉन 2, कॉस में किसका वैल्यू होता है बेटा कॉस 30 का, या मान लो साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन में लेके चलो बेटा, साइन 60 का होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है ना, तो साइन 60 लिखो, कॉस 20 ऐसे ही लिखो बेटा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस में किसका वैल्यू होता है कॉस 60 का, और साइन 20 ऐसे ही लिखो। अब तुम्हें नजर आ गया होगा बेटा ऐसा हमने क्यों किया था, और ये साइन 20 और कॉस 20 बच्चों। अब देखो 2 बाहर लिखा रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी फॉर्मूला बन रहा है, ये होता है बेटा साइन ए माइनस बी का, होता है कि नहीं होता बच्चों, अपॉन में कितना साइन 20 इंटू कॉस 20। बच्चों
2 साइन ये हो जाएगा 40 और अपॉन में साइन 20 इंटू कॉस 20। और मैं एक काम करता हूं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं नीचे और 2 का ही ऊपर कर देता हूं बेटा। तो 2 2 जा 4 साइन 40 और बच्चों 2 साइन ए कॉस ए ये साइन 2a होता है तो ये भी 40 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 4। देखो बच्चों, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में काफी बार प्रूव करवाया गया 11th क्लास के बेटा कि साइन पाई बाई 10 यानी साइन 18 इज इक्वल टू, ये प्रूव करो। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने 18 यानी पाई बाई 10 को एक्सलेट किया, उसके बाद तुम्हें 5 का मल्टीप्लाई करना है बेटा जिससे वो 90 में कन्वर्ट हो जाए। बेटा मैंने 5x को 2 एंगल में ब्रेक कर लिया, 2x प्लस 3x। अब बच्चों मैं 3x को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं टेकिंग साइन बोथ साइड, क्योंकि इधर साइन है तो मैं दोनों तरफ साइन ले रहा हूं बेटा। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x। क्लियर है मेरे बच्चों। तो ये साइन 2x एज इट इज रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x cos x और बच्चों cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x। भाई फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे बेटा। तो 2 साइन x cos x ऐसे ही रहने दो बेटा, इधर से cos x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा बेटा कितना, 4 cos स्क्वायर x माइनस का 3। ये आपस में कैंसिल आउट, या फिर इधर लाके कॉमन भी ले सकते थे लेकिन हमने कैंसिल आउट कर दिया बेटा। तो ये बचेगा 2 साइन x इक्वल में 4 cos स्क्वायर x को साइड में कन्वर्ट कर लो बेटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस का 3। बच्चों 2 साइन x बेटा देखते जाना, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है। 4 बन जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस का 3। बेटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 साइन x पहले से है, 4 में 3 1 और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का। अब बेटा एक क्वाड्रेटिक बन गई साइड में, देख रहे हो ना बेटा, साइड में बन गई। अब ये फैक्टर तो हो नहीं रहे तो क्या लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य वाला बेटा। a का वैल्यू 4, b का 2 और c का -1। d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, a का 4, c का -1। तो बेटा ये हो गया 4 प्लस 16 यानी कि 20 प्लस का आ रहा है। फॉर्मूला लगाओ बेटा, तो साइन x इज इक्वल टू धराचार वाला फॉर्मूला, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो साइन x का वैल्यू बेटा b का वैल्यू -2 प्लस माइनस d का 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 बाहर आ जाएगा भाई रूट के, अपॉन में 2a और a का वैल्यू 4 तो 8 हो जाएगा बच्चों। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो हमें मिलेगा यहां पर, ये 2 कॉमन लोगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 8 कैंसिल आउट। तो बेटा अगर मैं इसको अलग अलग देखो, अब x की जगह में पाई बाई 10 पुट कर दूंगा जिसका मतलब 18 ही होता है बेटा 18 डिग्री। तो इसको अलग अलग लिख लो, -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 प्लस का अलग और माइनस का अलग। तो बेटा तुम लोग अच्छी तरह जानते हो 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फर्स्ट में तो साइन प्लस का होता है, तो फिर माइनस वाला वैल्यू हम लेंगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये पॉसिबल होगा। तो बच्चों साइन पाई अपॉन 10 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर है बेटा। मैं बता देता हूं बेटा इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो बेटा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना बच्चों।